इस संसार में चाहे आप हो या मैं हूँ या दुनिया के सबसे बड़े अमीर बिल गेट्स हो या फिर एक साधारण गरीब आदमी हो, कर्म सबके लिए बराबर होता है। अगर इंसान सही कर्म कर रहा है तो उसका एंड रिजल्ट अच्छा होता है, उस इंसान के साथ अंत में अच्छा होता ही होता है। वही इंसान अगर गलत कर्म कर रहा है, पहले मापना होगा कि गलत कर्म क्या है। गलत कर्म लाखों तरह के होते हैं। अगर आप एक शादीशुदा हैं और अपने पति या पत्नी को चीट कर रहे हैं, ये भी एक गलत कर्म है। या फिर आप आनंद के लिए किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ये भी एक गलत कर्म है। किसी के साथ ठगी, चोरी, डकैती, किसी के साथ ज़बरदस्ती कुछ करना, जीव की हत्या करना या किसी भी निर्बल को सताना गलत कर्म है। इंसान के जब अच्छे वक्त चलते हैं, जब उसके हाथ में सत्ता होती है, तो इंसान भूल जाता है कि आज मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, इसका नतीजा आने वाले वक्त में क्या होगा। इतिहास साक्षी है। आप हिटलर को उठा के देख लीजिए। हिटलर ने करीब 1 करोड़ लोगों को अपनी जिंदगी में मारा, लेकिन अंत में क्या हुआ? खुद को गोली मार के मरनी पड़ी। नेपोलियन बोनापार्ट, आल्प्स फतह किया था उसने। बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि आल्प्स कोई फतह नहीं कर पाया था, उसने आल्प्स फतह किया था। और उसके जैसा आदमी जो युद्ध में गया और सैनिकों को जिसने मरने के लिए छोड़ दिया, अंत में ऐसी हालत हुई कि एक अनजान जगह पे गुमनाम मौत मरना पड़ा। अंत की जिंदगी इतनी दुखदाई थी कि उसने अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो बुरे आदमी का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मैं क्या बताऊं आपको, आपके आसपास इतने सारे लोग रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर गलत कर्म किए और उनका अंत कितना बुरा हुआ। जिन्होंने किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को परेशान किया, उनका अंत बड़ा अच्छा नहीं हुआ। और वहीं एक निर्मल आदमी है, सीधा साधा आदमी है, दिल का सच्चा आदमी है, दुनिया की समझ कम है, ना किसी से लेता है ना किसी से देता है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। भगवान उसके ज़िंदगी में मसीहा भेजते रहते। बेशक वो घसीट रहा है, संघर्ष कर रहा है, मुसीबत से गुजर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है, क्योंकि उसके सारे पाप कट रहे। ऐसा नहीं कहता कि एक भला आदमी की ज़िंदगी में पाप ना रहा हो, प्रारब्ध के पाप होते ही हैं। प्रारब्ध के पाप की वजह से भला आदमी इस ज़िंदगी में सफ़र करता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो पाप काट रहा है। और भगवान किसी न किसी मसीहा को उसके ज़िंदगी में भेजते रहते हैं। वक्त बदलता रहता है, मसीहा बदलते रहते हैं, उसके ज़िंदगी में मसीहा आते रहते हैं, उसकी मदद करते रहते हैं और उसके बुरे वक्त कटवा देते हैं। और अंत में वो इंसान बड़ा सुखी होता है, सब कुछ उसके ज़िंदगी में अच्छा होता है। अच्छी पत्नी मिल जाती है, सीधा साधा जैसा वो होता है। अच्छे बच्चे मिल जाते हैं जो उसका नाम रोशन करते हैं, दुनिया उसके नाम को जानती है। खुद वह इंसान अंत काल में इतना बड़ा बन जाता है, इतना ज़्यादा अमीर हो जाता है, इतना ज़्यादा सफलता पा जाता है। और सफलता पाने के बाद भी उसकी अच्छाई ख़त्म नहीं होती है। सफलता पाने के बाद भी वो लोगों की मदद करते रहता है, लोगों की सेवा करते रहता है। तो एक अच्छा इंसान के साथ अंत में बड़ा अच्छा होता है और एक बुरा इंसान के साथ अंत में बड़ा बुरा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि कर्मा लौट कर आता ही है, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। एक ना एक दिन अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। बेशक आपका वक्त बुरा चल रहा है, सही दशा न चल रही हो, शनि राहु की दशा चल रही हो, केतु की दशा चल रही हो, मार्केश की दशा चल रही हो। अगर आपको कुंडली से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो मेरे नंबर 8102236503 पे 501 रुपये चार्ज है, आप पूछ सकते हैं। तो आइए आज के सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, इंसान का कई बार ऐसा होता है कि वक्त थोड़ा बुरा चलता है और भगवान से विश्वास उठ जाता है। बहुत पुरानी बात है कि एक आदमी जो जीवन भर नास्तिक रहा, भगवान की उसने कभी पूजा पाठ नहीं की, भगवान को मानता ही नहीं था। एक बार
वो गाड़ी से जा रहा था, मोटरसाइकिल से मान लीजिए जा रहा था। सामने एक पत्थर आया, पत्थर से वो टकराया, वहीं गिर गया। गिरने के बाद वहीं पड़ा रहा। काफ़ी ज़ोर की चोट लगी थी, वो उठ नहीं पा रहा था। गिरने के बाद पहले तो बेहोश हो गया, काफ़ी देर पड़ा रहा। पर उसने जीवन में कभी तो भगवान को पुकारा नहीं था, भगवान से कुछ मांगा नहीं था। वहाँ पड़े पड़े उसकी शरीर जो थी उसका साथ नहीं दे रही थी। सड़क से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन उसे देखकर कोई भी उठा नहीं रहा था। कोई समझता था बेवड़ा होगा, शराब पी के गिरा होगा, कोई समझता होगा गरीब आदमी होगा, क्योंकि उसने कपड़े भी बहुत हाई क्लास के तो पहने नहीं थे, साधारण ही आदमी था। तो वो लेटे लेटे सोचता रहा कि मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, शायद मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। लेकिन उसने जिंदगी भर कभी भगवान को पुकारा नहीं था। सोचा कि चलो मरने से पहले एक बार भगवान को पुकारते हैं और देखते हैं कि भगवान बचाते हैं या नहीं बचाते हैं। उसने पुकारा, हे कृष्ण भगवान, हे बाला कृष्ण, अगर आप हैं तो सच में मुझे बचाइए। वो पड़ा रहा। पुकारने के बाद थोड़ी देर में कोई आया नहीं तो वो सोचा कि भगवान भी नहीं आते। वो पड़ा रहा ऐसे ही। वो देख रहा था कि सड़क से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा और उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर एक साइकिल से एक इंसान जा रहा था, पीछे जानवर के लिए कुछ रखा हुआ था। वहाँ गया तो देखा कि एक आदमी सड़क किनारे गिरा हुआ है, मोटरसाइकिल भी गिरा पड़ा है। उसको समझ में आ गई कि यह आदमी कहीं ना कहीं पत्थर से टकराया है और यहाँ गिर गया है। वो गया, उसे उठाया, पूछा, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि कुछ बोल पाए। उस आदमी ने उसे उठाई, अपने साइकिल पे लादा और उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद उसका इलाज हुआ। वो आदमी जाने लगा तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसके कौन है, रिश्तेदार है? तो नहीं। तो आप इनके रिश्तेदार को खबर कर देंगे। उसके जेब से कुछ निकाले गए, कुछ पर्चे वर्चे, कुछ मिला, कुछ नंबर मिला, कॉल किया गया, कुछ पता मिला। जैसे तैसे उसके परिवार वाले को खबर की गई। डॉक्टर जाने से पहले उस आदमी से कहा, ठीक है, आप इस आदमी की मदद किया आपने, तो अपना पता लिखा दीजिए ताकि मैं बता दूं कि आप इसे लेकर अस्पताल आए थे। उस आदमी ने अपना पता लिखा दिया, वहाँ से चला गया। वो आदमी अस्पताल में पड़ा रहा। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन के बाद उसकी हालत ठीक हुई, वो सुधरा। लोगों ने कहा, देखो तुम जिंदगी भर भगवान को कोसते रहे, भगवान ने आकर तुमको आज बचा लिया। उस आदमी ने कहा कि है क्या फालतू बात करते हैं आप, भगवान को मैंने पुकारा था, हे बाला कृष्ण, अगर आप हैं तो आकर मुझे बचाइए। भगवान नहीं आए। मैं लोगों को देखता था, आते थे जाते थे, लेकिन भगवान मुझे बचाने नहीं आए। लोगों ने कहा, चलो अभी इसकी समझ नहीं है, अभी भी ये भगवान से नाराज़ी है। बोला कि हाँ, एक सज्जन आदमी था जो बेचारा गरीब आदमी था, उसको मेरे ऊपर तरस आ गई, उसने मुझे बचाया, वो मुझे अस्पताल लेकर आया। तो वहीं एक इंसान थे, उन्होंने कहा, नहीं, याद है बहुत साल पहले तुमने भी एक इंसान की मदद की थी जो सड़क किनारे गिरा हुआ था और तुम उसे अस्पताल लेकर गए थे। वहीं तुम्हारा कर्म वापस आया है। वहीं भगवान किसी इंसान को भेजकर तुम्हारे कर्म को पूरा कराए हैं।